तो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोग ने एमएल अग्रवाल क्लास 9 की एमएल अग्रवाल आईसीएसई बुक से हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी कर लिया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फ्रॉम द फिगर 1, ये जो हम लोग का फिगर 1 दिया गया है, गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin b cos c sin b प्लस sin c sin b into cos c प्लस sin c into cos b। तो हम लोग को पाइथन जैसे इसमें डिफरेंट हम लोग जैसे एक वैल्यू में, अब जैसे यहाँ पे दो वैल्यू में हम लोग को थीटा दिया गया है, जैसे एक sin b में एक cos c में। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम द लॉन्गेस्ट साइड दैट इज bc इज द हाइपोटेन्यूज। तो अब हम लोग ये करते, अब हम लोग का जैसे ये हाइपोटेन्यूज हो गया, अगर ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज हो गया, अब अगर हम लोग b के बेसिस से करेंगे तो ये हम लोग का परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो हम लोग की वैल्यू मिसिंग है। अगर हम लोग परपेंडिकुलर मिसिंग है तो उसे हम लोग x मान लेते हैं, ये हम लोग का x हो गया। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर जैसे हम लोग ने x मान रखा है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, जो हो जाता है 64। यहां से स्क्वायर हटेगा और ये अंडर रूट में चला जाएगा, ये हो जाएगा 8। हम लोग की परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 8। अब जब हम लोग की परपेंडिकुलर की वैल्यू 8 आ गई है तो हम लोग साइन बी निकालते हैं। तो अब हम लोग को जब साइन बी की वैल्यू निकालनी है तो साइन बी हमेशा से उसकी वैल्यू उसका एक ही फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये हो जाएगा, अब जैसा हम लोग साइन बी पे देखें, इस पे देखें, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 8 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 10, ये हो जाएगा 4 अपॉन 5। अब cos c हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब अब हम लोग cos c के बेसिस पे देखते हैं तो हम लोग का बेस यहाँ पे 8 है, हाइपोटेन्यूज हम लोग का 10 है, तो ये भी हो जाएगा 8 अपॉन 10। ये हम लोग को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 4 अपॉन 5। तो हम लोग का फर्स्ट और सेकेंड पार्ट आ चुका है। अब हम लोग पार्ट 3 करते हैं, साइन बी की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 8 अपॉन 10 हम लोग को साइन बी की ऑलरेडी पता है, प्लस साइन सी। अब साइन सी की वैल्यू निकालते हैं। साइन सी की जो वैल्यू आएगी, साइन सी जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज उसकी वैल्यू आएगी वो होगी, अब हम लोग साइन सी पे ऐसे रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, साइन सी के अगर लेकर चलेंगे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10। ये हमारे साइन बी की वैल्यू आ गई। अब अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 3/5। हम लोग की एक ये वैल्यू हो गई। और अब जैसे हम लोग को साइन बी की वैल्यू पता ही थी, 4/5 प्लस 3/5। अब हम लोग का 5 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3, ये हो जाएगा 7 अपॉन 5। ये हम लोग के साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू हो गई। अब हम लोग ने ऊपर की 3 की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब हम लोग चौथे की वैल्यू निकालेंगे, साइन बी इंटू साइन कॉस सी प्लस साइन सी इंटू कॉस बी नहीं निकाला। तो हम लोग को जैसे साइन बी की वैल्यू पता है 8 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय, हम लोग को कॉस सी की भी वैल्यू पता है 8 अपॉन 10 प्लस साइन सी जिसकी वैल्यू हम लोग को फिर भी जिसकी वैल्यू भी हम लोग को पता है, साइन सी की वैल्यू हम लोग को पता है 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय कॉस बी। अब कॉस बी जो है, हम लोग का जो कॉस बी है वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये वैल्यू, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो कॉस बी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसका बेस होगा 6 और इसका हाइपोटेन्यूज होगा 10, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10। 8 इंटू 8 64 अपॉन 10 इंटू 10 100 प्लस 6 इंटू 6 36 अपॉन 10 इंटू 10 100।
अब 100 हम लोग का एलसीएम हो गया, 100 हम लोग ने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 36। 64 प्लस 36 होता है 100, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100, जो आंसर 1 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए हो गया।